अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स हमारा बैच नंबर 6 है उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। तो ओरिएंटेशन इसकी पहले हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जिसने ना सुनी हो वो सुन सकता है। उसमें हमने रोड मैप डिस्कस किया था। आज उसी को आगे लेके चलेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। हमारा जो ये सेशन होगा इसमें 18 से 20 लेक्चर्स होंगे और वीकली 4 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स बढ़ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी लर्निंग आपको कितनी ज़रूरत है उसकी, उसकी बेस पे। अच्छा, अब इसमें जो लर्निंग होगी वो इस तरह से होगी कि आप लोग जो प्रॉपर इसको लर्न करना चाह रहे हो वो साथ साथ काम करोगे। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ काम कर लिया तो आपको चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आप सीख जाओगे और काम आ जाएगा आपको। हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि स्किल को सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप साथ साथ करेंगे तो स्किल भी आपके पास होगी और इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी और आप साथ साथ अपना काम चेक करवा सकते हैं। ठीक है, वरना ये वक्त जो है ये गुजर जाएगा और उसके बाद फिर आप वैसे ही होगे जैसे आज बैठे हो। अच्छा, इसमें हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का जो काम करेंगे उसके लिए आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप अपना काम करना चाहो या आप क्लाइंट का काम करना चाहो, दोनों सूरतों में आपके पास अकाउंट होना चाहिए अमेजोन का सेलर सेंट्रल, सेलर अकाउंट। तो सेलर अकाउंट जो होता है, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आपको ज़रूरत नहीं होती अपना अकाउंट बनाने की। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आपको अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्विसेज ही बेचना चाह रहे हो तो आपको क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। क्लाइंट आपको अकाउंट भी प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट पैसे भी लगाएगा, काम आपने करना है। तो उस सूरत में तो आपको अकाउंट खुद बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखें, क्लाइंट ऐसे ही आपको काम नहीं देता। क्लाइंट ने भी देखना कि आपको काम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए आप बेहतर है कि अपना अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनेगा और अकाउंट बनाने में जो है मैं आपको गाइड करूंगा, बनाओगे आप लोग खुद। ठीक है, कोशिश करोगे बन जाएगा, मुश्किल नहीं। मैं हर बंदे को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ये आपके इस कोर्स के अंदर मतलब इसका पार्ट है। आपने जो फी पे करनी है उसके अंदर मैंने रखा हुआ कि मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अकाउंट बनाने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। आपने अकाउंट बनाना है अपने अपने घर बैठ के, चाहे यहाँ कोई फिजिकल क्लास लेगा चाहे ऑनलाइन क्लास लेगा। अकाउंट जब भी बनाना होगा वो अपने घर बैठ के बनाएगा, क्योंकि अकाउंट बनाते वक्त जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो कॉमन नहीं हो सकता। वो हर किसी का अपना अपना आईपी होगा। ठीक है, अगर हम एक इंटरनेट पे दो लोग बैठ के काम कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, तो वो दोनों जो अकाउंट्स होंगे वो एक ही इंटरनेट पे चूंकि बन रहे होंगे, तो वो दोनों ही क्लब हो जाएंगे और सस्पेंड हो जाएंगे। दोनों अकाउंट चलेंगे नहीं। अमेजोन वो कहता है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो यूनिक होना चाहिए और आपका एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए। एक एड्रेस पे दो अकाउंट भी नहीं बन सकते। अच्छा, आज हम अकाउंट क्रिएशन से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो अमेजोन का जो अकाउंट होता है जिसपे हमने सेलिंग करनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सेलर सेंट्रल अकाउंट कहलाता है, अमेजोन सेलर सेंट्रल। ठीक है, तो मैंने अमेजोन सेलर सेंट्रल को सर्च किया। तो लेकिन जब भी सर्च करें तो ये जो ऊपर ऐड लिखा होता है ना, ये ऐड वाला लिंक, इसको ना खोला करें। ऐड के बाद जो फर्स्ट लिंक होता है, जैसे कि ऐड ऊपर ऐड है नीचे ये वाला लिंक, इसको ओपन करें। ठीक है, तो ये लिखा है seller central.amazon.com।
मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये जो सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम है, ये डॉट कॉम का मतलब है ये यूएसए का अकाउंट है, यूएसए की वेबसाइट है, यूएसए का सेलर सेंट्रल है, अमेरिकन। तो हम जब भी अकाउंट बनाएंगे पाकिस्तानी, हम एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज करते हुए, तो हमने डॉट कॉम पे अकाउंट बनाना। इसकी बाकी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है अमेजोन की, वो होंगी सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट सी ओ डॉट यूके, यूके के लिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, ठीक है, लेकिन हमने डॉट कॉम को ही यूज करना है। अच्छा जी, अब जब ये पेज आपके सामने आ गया, इससे पहले आप सब लोगों ने कोई ना कोई अकाउंट जरूर बनाया होगा किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट। जैसे कि जीमेल है, gmail.com, वो भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आपने अकाउंट बनाया होगा। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलोगे, अगर उस वेबसाइट के अंदर अकाउंट बनाने का ऑप्शन होगा, तो दो बटन नजर आएंगे आपको। एक लॉगिन या साइन इन लिखा होगा, एक होगा साइन अप। ठीक है, तो जब आपके पास फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको हमेशा साइन अप करना पड़ता है या रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, अपना अकाउंट पहले आप क्रिएट करते हो उस वेबसाइट पे, बाद में उसी अकाउंट को यूज करने के लिए हम लॉग इन का ऑप्शन यूज करते हैं या साइन इन का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमारा अमेजोन पे सेलर सेंटर पे कोई अकाउंट नहीं है, तो हमने साइन अप करना है। ठीक है, लेकिन लॉगिन नहीं कर सकते हम, क्योंकि लॉगिन करेंगे तो वो पूछेगा कि कौन सा ईमेल आईडी है जिस पे आपने लॉगिन करना है। तो अगर हम ईमेल आईडी देंगे भी, तो वो ईमेल आईडी उसके पास होगा ही नहीं, तो वो कहेगा ये ऐसा तो ईमेल मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवानी है। तो इसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं कि अमेजोन का अकाउंट बनाना। अच्छा, आप अमेजोन के सेलर बनना चाह रहे हैं, तो लॉगिन या साइन अप का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले अकाउंट्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको लर्न मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये वैसे यहाँ साइन अप करेंगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन हम उससे पहले यहाँ मैं लर्न मोर में जा रहा हूँ। उसके बाद आप ये प्राइसिंग का जो ऊपर आपको मेन्यू नजर आ रहा है उस पर क्लिक कर लें। अच्छा, इसके अंदर अब हम देखेंगे कि अब अमेजोन बता रहा है कि कौन कौन सी प्राइसेस हैं, कौन कौन सी आपकी फीस वगैरह होगी जो अमेजोन आपसे लिया करेगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन कौन सी फीसेस होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम नीचे चलते हैं। अच्छा, ये सेलिंग प्लान्स पे हम आ जाते हैं। सेलिंग प्लान्स दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, एक होता है इंडिविजुअल, ये आपको नजर आ रहा है। दूसरा होता है प्रोफेशनल। ठीक है, ये दो सेलिंग प्लान हैं। हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट चाहे आप अपने नाम पे बनाएं, चाहे आप किसी कंपनी के नाम पे बनाएं। ठीक है, दोनों तरह से अकाउंट बन जाते हैं। इंसान या फर्द अपने नाम पे भी बना सकता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल की डिटेल्स पे बना हुआ अकाउंट। अगर आपकी कोई कंपनी है या आप कोई कंपनी पहले बनाते हो, उस कंपनी के नाम पे अगर अकाउंट बनाओगे तो उसको बोलते हैं बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, तो अकाउंट चाहे आप इंडिविजुअल बनाओ चाहे आप बिजनेस बनाओ, दोनों बन सकते हैं। दोनों अकाउंट्स के अंदर ये सेलिंग प्लान आपको मिलेगा। अब सेलिंग प्लान जो होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इंडिविजुअल के नीचे लिखा हुआ है कि इसकी जो फीस है वो है $0.99 पर आइटम सोल्ड, प्लस एडिशनल सेलिंग फीस, ईटीसी कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब है, कहता है अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान को अडॉप्ट करते हो तो आपकी $0.99 चार्ज करेगा अमेजोन हर सेल के ऊपर। जितनी सेल्स आप करोगे उतनी सेल्स पे अमेजोन $1 चार्ज करेगा। मतलब हर सेल पे $1। अगर आपने 10 सेल्स की हैं तो $10 अमेजोन चार्ज करेगा। ये मंथली बेस पे होता है। मतलब एक महीने में देखेगा कितनी सेल्स हैं, आपकी 30 सेल्स हैं तो $30 चार्ज करेगा। आपने कोई सेल नहीं की, आपको कुछ चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी फी देनी है इंडिविजुअल प्लान के अंदर। और साथ ही प्रोफेशनल लिखा हुआ है, तो प्रोफेशनल प्लान के अंदर आपने अमेजोन को $40 पर मंथ पे करना। चाहे आप एक प्रोडक्ट 100 चीज सेल करें, एक ऑर्डर आपको आए, चाहे आपको 1000 ऑर्डर आ जाए, आपने $40 ही पे करना। फिक्स्ड रेंट है ये। ठीक है, समझ लें ये एक रेंट है जो अमेजोन ने आप से लेना है अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने का। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म को यूज करने में टाइप कौन से सिलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने पैसे देने हैं। अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो आपको पर आइटम सोल्ड पे देना पड़ेगा हर सेल पे। और प्रोफेशनल में जो है वो लमसम $40 आपने देने हैं। सेल चाहे जितनी मर्जी करें, चाहे एक भी सेल ना करें, $40 उसने लेने हैं अगर प्रोफेशनल प्लान आपने चूज किया होगा। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। वो कहता है कि द प्लान माइट बी राइट फॉर यू इफ, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर यू सेल फ्यूअर देन 40 यूनिट्स अ मंथ। अगर आपने 40 से कम यूनिट्स बेचने हैं मंथली तो फिर आपके लिए इंडिविजुअल वाला बेहतर हो सकता है। ठीक है, यू सेल मोर देन 40 यूनिट्स अ मंथ। इसमें प्रोफेशनल में अगर आपको 40 से ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो फिर ये 40 वाला ही ले लो। ठीक है, फिर वो $1 पर आइटम सोल्ड वाला ना लो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी 40 से ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे तो फिर आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए प्रोफेशनल। फिर आपको ये इंडिविजुअल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें ना ये मोटी सी एक मोटा सा फर्क था। जो सबसे बड़ा फर्क यही है, आपको पता है कि आपकी सेल्स आपने कितनी करनी है, उस हिसाब से आपने अपना प्लान चूज करना। अच्छा, इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों में फर्क डालती हैं। वो सेटिंग्स की कुछ चीजें हैं सेटिंग के हवाले से। सेलिंग प्लान फीचर्स, ये आपको नजर आ रहा है। अब देखें कि इंडिविजुअल में सिर्फ दो चीजें हैं, जबकि प्रोफेशनल के अंदर ये काफी सारी चीजें और भी हैं। ठीक है, अब इसमें आपको किसी चीज का आइडिया इस वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन दो चीजें कौन सी हैं जो कि इंडिविजुअल में भी हैं और प्रोफेशनल में भी हैं, वो है ऐड न्यू प्रोडक्ट टू द अमेजोन कैटलॉग। आप एक नई प्रोडक्ट अमेजोन के कैटलॉग में ऐड कर सकते हो। मतलब आप कोई नई चीज सेल कर सकते हो। वो इंडिविजुअल में भी कर सकते हो, वो आप प्रोफेशनल के अंदर भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा कहता है ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप अपने बिजनेस को FBA कर सकते हो। ठीक है, FBA होता है कि आप अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दोगे और वहां से अमेजोन ही उसको पिक पैक एंड शिप करेगा कस्टमर को। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमेजोन आपका ऑर्डर डिस्पैच भी कर देगा, पैसे भी कस्टमर से लेगा, हैंडल करेगा, रिटर्न करता है वो भी हैंडल करेगा, कुछ भी है, आपकी सरदर्दी नहीं है। वो आपसे इसके एवज पैसे जरूर लेगा, वो फीस लेगा एक, लेकिन आप FBA कर देते हो, आपको खुद से डिस्पैच करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो काम जो है वो आप इंडिविजुअल प्लान के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आप बाकी सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन हमें और भी चीजें करनी होती हैं। ठीक है, देखें, जब हम अमेरिका में बेच रहे हैं तो अमेरिका में बेचने के लिए हमें अपना जो ठिकाना है, जो अपना एड्रेस है, वो अमेरिकन एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम
वैसे पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन जब आपने बेचना Amazon.com पे है, यूएसए के अंदर बेचना है, तो अगर और पाकिस्तानी एड्रेस आपने डाला हुआ होगा, तो आपकी जो शिपिंग कैलकुलेट होगी वो पाकिस्तान से होगी। अमेजोन समझेगा कि आपने अपना जो स्टॉक है वो आपने पाकिस्तान में रखा हुआ है, क्योंकि जो एड्रेस हम अपना डालेंगे अपने वेयर हाउस का, वही एड्रेस समझेगा अमेजोन के आप वहां से ही शिप करोगे। तो चूंकि वो हमारा पाकिस्तान से होगा, तो हमारी शिपिंग कैलकुलेट होगी पाकिस्तान से। तो वो तकरीबन 15-20 दिन या 25 दिन का टाइम बनाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान से आनी है चीज, तो लेट होगी। तो 15-20 दिन का टाइम अगर लगाएगा, तो कस्टमर ने देखना है यार ये ऑर्डर मैं आज प्लेस कर रहा हूँ और मुझे 25 दिन के बाद मिल रहा है, तो वो प्लेस करेगा ही नहीं हमारे पास। वही प्रोडक्ट अगर कोई बंदा यूएसए में बैठ के डिस्पैच करवा रहा होगा, तो वो 3-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगी उसके पास। ठीक है, इस तरह आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लोग इतना वेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको यूएसए का एक एड्रेस लेना पड़ेगा, उस एड्रेस के थ्रू आपने बिजनेस करना है। हम उस एड्रेस पे जाते नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट अमेजोन को बता रहे हैं कि ये हमारा वेयर हाउस का एड्रेस है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये वाली जो चीज एड्रेस वाली है, ये इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकती। इसके लिए आपको प्रोफेशनल प्लान में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत मोटा सा एक फर्क है, जो कि आप इंडिविजुअल प्लान में नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत है, बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अमेजोन ने ये इंडिविजुअल वाला प्लान दिया क्यों होगा? ये मैंने आपको एक फर्क बताया, सिर्फ शिपिंग वाला। ठीक है, इसमें शिपिंग भी होती है, इसमें रिटर्न के लिए भी एड्रेस देना पड़ता है, तो वही वाला एड्रेस हम रिटर्न के लिए भी यूज कर लेते हैं। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक चीज होती है कि आप अपने मेन अकाउंट का, जैसे हम अकाउंट बना लेंगे सेलर सेंट्रल अमेजोन का, उसकी हम चाइल्ड एक्सेस भी बनाते हैं। तो चाइल्ड एक्सेस हम यूज नहीं कर सकते, हम चाइल्ड एक्सेस नहीं बना सकते इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, उसके लिए प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अगर किसी वीए को हायर करना है, आपके पास पैसे हैं, आपने किसी वीए को हायर करना और वो काम करेगा आपके बिहाफ पे, तो इंडिविजुअल वाले प्लान के अंदर तो आपको अकाउंट ही पकड़ाना पड़ेगा उससे सारा अपना। ठीक है ना, और प्रोफेशनल वाले प्लान में आप उसका चाइल्ड एक्सेस बना के दे सकते हो। चाइल्ड एक्सेस का मतलब होता है कि अपने अकाउंट की एक कॉपी बना के दे दी उसे, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें देनी है, उसको किस किस चीज की एक्सेस देनी है, वो आप खुद से डिसाइड करोगे। तो उसे लिमिटेड एक्सेस दोगे, जो काम उससे करवाना चाह रहे हो सिर्फ उसी काम की एक्सेस दे रहे हो, सारा अकाउंट नहीं पकड़ा रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी जब हमने बिजनेस ही करना है, तो हमारा प्लान ये तो नहीं होगा कि हमने $40 से ज्यादा 40 ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर ही नहीं उठाने, हमने तो ऑर्डर उठाने हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोफेशनल प्लान के अंदर ही काम होगा। सही है। अच्छा, इंडिविजुअल भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अब ये कोर्स कर रहे हैं, आप कोर्स करने के दौरान अपना पाकिस्तान से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आपका प्लान नहीं है लॉन्ग टर्म में अपना अकाउंट बना के काम करने का। ठीक है, आपका जो प्लान है वो यही है कि आपने पाकिस्तान से अकाउंट किसी क्लाइंट का अकाउंट पकड़ना है और उसके साथ काम करना है, इन्वेस्टमेंट भी वही करेगा और आपने काम करना है, ये है आपका मोटिव। असल में तो हम पैसा कमाना चाह रहे हैं ना, हम पैसा लगाना नहीं चाह रहे। हमारी ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि हमने एनेबल होना है कि हम कुछ कर सकें, हमारे पास कोई स्किल आ जाए, फिर हम किसी क्लाइंट के साथ मिलकर बैठ के काम कर सकें, उसका पैसा यूज करें, उसी का अकाउंट यूज करें, मतलब अकाउंट बनाने के हेडेक भी उसका है और पैसा भी वही लगाएगा। हमने सिर्फ काम करना, हमने अकाउंट हैंडल करना, तो ये मकसद है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको जब तक हाथ से काम करेंगे नहीं, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। जब तक हाथ से करेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं आएगा आपको। इसके लिए आप सब लोग अकाउंट बनाएं अपने अपने। ठीक है, जब आपके पास अकाउंट होंगे, तो उसमें ये है कि अ, आप मतलब काम करेंगे ना, तो काम करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम्स आने हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं कोर्स के दौरान बताऊंगा, लेकिन हर चीज जो है वो जब तक सामने नहीं आती तो बंदा भूल जाता है कि ये चीज तो, जब काम कर रहा होता है तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोर्स के दौरान हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते।
ठीक है, तो आपका 1.5-2 माह का जो टाइम है, इसके अंदर आप ये अपना अकाउंट बनाएं। अब इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए क्या जरूरत, किन चीज़ों की जरूरत है? आपके पास CNIC होना चाहिए, इंग्लिश वाला, जो कि आजकल स्मार्ट कार्ड ही बन रहा है, सबका CNIC इंग्लिश में ही है। वो CNIC होना चाहिए आपका, जिसकी एक साइड इंग्लिश में और दूसरी साइड उर्दू में है। तो फ्रंट साइड इंग्लिश वाली वो वाला कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका पासपोर्ट। ये दोनों चीजें, इन दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं अपनी आईडी के लिए। मतलब मैं अपनी आईडी के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकता हूँ। अमेजोन दोनों ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये आपकी आईडी हो गई। अब आपको एक अपना बैंक अकाउंट चाहिए। उस बैंक अकाउंट पे जो एड्रेस होगा, वो वाला एड्रेस हम यूज करेंगे। ठीक है, आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लें अपना। ठीक है, बैंक अकाउंट कैसे खुलता है? आप मिजान बैंक में चले जाएं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो वो आपका अकाउंट खोल दें। वो एक आसान अकाउंट है उनका, वो खोल देते हैं। ठीक है, अब उस पे जो आपने एड्रेस लिखवाना है, वो एड्रेस जरूरी नहीं है कि आपके CNIC पे भी हो। मतलब CNIC के ऊपर एड्रेस सेम होना जरूरी नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपका जो करंट एड्रेस है, जिस पे आप कोई भी पार्सल रिसीव कर सकते हो, वो वाला एड्रेस अपने बैंक अकाउंट में यूज करो। ठीक है, उसकी जरूरत इसलिए है कि अमेजोन दो चीजें वेरीफाई करता है। एक आपकी आईडी, मतलब हमारी मेरी पर्सनल आईडी, कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, और मेरी तस्वीर, जो आईडी होती है उसके तो ऊपर तस्वीर भी लगी होती है, वो देखता है। जी, आवाज आ रही है? अच्छा, अमेजोन जो है वो दो चीज़ों की वेरिफिकेशन करता है जब भी हम अकाउंट बनाते हैं। वो एक तो हमारी आईडी यूज देखता है कि जिसके नाम पे अकाउंट बनाया है, वो फर्द जो है, वो बंदा जो है, उसने जो स्पेलिंग्स नाम के लिखे हैं, क्या उसकी आईडी पे वही स्पेलिंग्स हैं? उसने जो तस्वीर है, जो लाइव चेक करता है वो हमारे साथ ना, एक इंटरव्यू होता है कॉल पे, जिसमें हमने कैमरा ऑन करके अपने आप को दिखाना होता है। तो एक तो हमारी आईडी चेक होती है, दूसरा होता है बैंक अकाउंट पे जो हमने एड्रेस यूज किया होता है, उस एड्रेस को वेरीफाई करता है अमेजोन। वो किस तरह से करता है? वो हमारे उस एड्रेस पे ना एक पार्सल भेजता है अमेजोन। उस पार्सल के अंदर एक कोड होता है। उस कोड को हमने पार्सल रिसीव करने के बाद वो कोड निकाल के इस अकाउंट में हमने पुट करना होता है। उससे एड्रेस वेरीफाई होता है। अमेजोन देखता है, अच्छा जो मैंने कोड भेजा था, वो कोड इन्होंने रिसीव करने के बाद लगा दिया है। इसका मतलब अमेजोन कहता है कि वो एड्रेस जो है वो ठीक है, सही है। एक एड्रेस पे एक ही अकाउंट बनता है अमेजोन का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक एड्रेस पे, अगर घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो 5 के 5 सेम एड्रेस यूज करके अकाउंट बना लें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये अमेजोन के रूल्स के खिलाफ है। आप बना सकते हो, बन भी जाएंगे, लेकिन वो सारे ही इकट्ठे हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। अमेजोन कहेगा अच्छा ये सब लोगों ने एक ही अकाउंट यूज किया हुआ है, वो सारे अकाउंट बंद करते हैं। ठीक है, तो आपने सेम एड्रेस यूज नहीं करना। अच्छा, ये जो बात है ना एड्रेस वाली, ये USA में तो ठीक है, UK में भी ठीक होगी कि हम एक अकाउंट पे 2 लोग एड्रेस नहीं बना सकते, अकाउंट नहीं बना सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये बात जो है ना, ये लूप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि USA के अंदर जो एड्रेसेस है ना, वो सारे रजिस्टर्ड है। उनके एड्रेस रजिस्टर्ड होते हैं, तो जैसे हम एड्रेस डालते हैं, वो पॉपअप मैसेज आ जाता है कि ये वाला एड्रेस है। ठीक है,
हमारे यहाँ एड्रेसेस रजिस्टर्ड ही नहीं, हमारे यहाँ एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, सोसाइटीज में आप चले जाएं, कोई अच्छी सोसाइटीज में, वहां पर वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। अदरवाइज हमारी गली मोहल्लों में तो आप जो एड्रेस लिखेंगे वही आपका एड्रेस है। ठीक है, आपके घर में 3 बिल आ रहे हैं, पानी का, गैस का, बिजली का, तीनों पे एड्रेस उठा के देख लें, तीनों के डिफरेंट होंगे। सही है। तो आपने, अब आपके पास है चॉइस कि आप एक ही घर में रहते हुए 10 लोग भी अगर हैं तो वो 10 के 10 लोग उसी एड्रेस को यूज करते हुए अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या? थोड़ा बहुत फर्क डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई गली फलां कर देगा, कोई कहेगा नज उसके, या कोई, मतलब थोड़ा बहुत फर्क डाल देना आपने। इस तरह करके आप चाहे वहां एक ही एड्रेस पे बैठ के 10 लोगों को अकाउंट बना लो। अमेजोन में सीक्वेंस मैच करनी है। ठीक है, अगर सीक्वेंस में नहीं है, आपने सीक्वेंस चेंज कर दी तो आपका वो एड्रेस चल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये 2 चीजें, एक CNIC उस, और या पासपोर्ट, दोनों में से कोई एक चीज, दूसरा आपका जो बैंक है उसके ऊपर जो एड्रेस है, ये आपके अगर पूरे हो जाएं, ये 2 चीजें, तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट बनाने के लिए आपने जो ईमेल आईडी यूज करना है, वो ईमेल आईडी फ्रेश बनाएं। कोशिश करें कि वो फ्रेश ईमेल आईडी हो, वो यूज किया हुआ ना हो पहले। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी भी जिंदगी में अमेजोन पे यूज नहीं किया, आपको अमेजोन का पहले पता ही नहीं था, लेकिन एक ईमेल आईडी जरूर है पहले का बना हुआ, तो उसी को यूज कर लें, तो फिर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको शक है कि ये ईमेल आईडी मैंने पहले अमेजोन पे यूज किया हुआ होगा शायद, तो फिर आप नया ईमेल आईडी बनाएं। ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपकी पूरी होती हैं तो आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं अकाउंट बनाऊंगा, आप लोग अपनी चीजें पूरी कर लो। ठीक है, और सब लोग अकाउंट बना लो। अच्छा, अकाउंट अब बनाएंगे हम कौन सा? अब बात यह है कि हम इन दोनों में से अगर प्रोफेशनल वाले के साथ जाते हैं ना, अब नीचे दोनों के बटन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ साइन अप फॉर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और साइन अप फॉर प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। आपने देखा था जब मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया था, sellcentral.amazon.com, उसके बाद जो साइन अप था, अगर उस पे मैं बटन पे क्लिक करता तो वो सीधा प्रोफेशनल पे लेके जाता। लेकिन हमने उसकी प्राइसिंग में जाके, लर्न मोर में प्राइसिंग में जाके जब देखा, तो हमें ये इंडिविजुअल और ऑप्शन भी मिल गया है। तो आप ये इंडिविजुअल वाला, अगर आप चाह रहे हो कि आपने लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है इस अकाउंट को, आपके अपने पैसे लगाने का कोई प्लान नहीं है, तो आप ये साइन अप फॉर इंडिविजुअल कर लो। ठीक है, और अगर आपका प्लान है कि नहीं आगे मैं इसको अपना बिजनेस बना सकता हूँ, मैं अपने पैसे भी लगा सकता हूँ, अब अपने पैसे कितने लगाने हैं, 50,000 भी लगा सकते हैं आप, 1 लाख रुपया भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, जितने पैसे होंगे उतना काम कर लें, फिर बैठ जाएं, जब पैसे वो वापस अमेजोन दे देगा फिर दोबारा उसे यूज कर लें। ठीक है ना। तो आप थोड़े से पैसों से काम करके देख सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो फिर इंडिविजुअल वाला बना लें, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेंस नहीं आएगा आपका। इसमें सिर्फ आपने ये अकाउंट, चूंकि आप इंडिविजुअल वाला बना रहे हो, और आपने जब सेल करनी है तब आपने $1 अमेजोन को देना। ठीक है, तो वो भी अमेजोन आपके जो पैसे आएंगे उसमें से काट लेगा। ठीक है, तो फिर आप ये इंडिविजुअल वाला बना लो, फ्री में बन जाएगा। लेकिन अमेजोन जब भी अकाउंट बनाता है वो वेरीफाई करता है। जब वेरीफाई एक दफ़ा अकाउंट हो जाए, तो ये वाला इंडिविजुअल वाला अगर वेरीफाई हो गया और आपको बाद में ज़रूरत पड़ी, आपने इरादा कर लिया कि मैं इस बिजनेस को करना चाह रहा हूँ, तो आप इंडिविजुअल जैसे फिर प्रोफेशनल में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, एक तो अमेजोन $40 काटेगा, दूसरा अमेजोन आपके अकाउंट को दोबारा वेरिफिकेशन में लेके जा सकता है। ठीक है, वो कहेगा पहले इंडिविजुअल था तो उसमें तो मुझे इतना इशू नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल वाला अकाउंट कोई भी बना सकता है, अमेजोन को इतने इशू नहीं होते, क्योंकि इंडिविजुअल जो भी बना रहा होता है अमेजोन को पता है कि ये बिजनेस करने के मूड में नहीं है। ठीक है, बिजनेस करने वाला कभी भी 30-35 ऑर्डर तो नहीं करेगा महीने के, मतलब डेली का एक ऑर्डर आ जाए, उसको तो फिर ज्यादा ऑर्डर करने हैं। तो इंडिविजुअल अमेजोन इसलिए देता है, जैसे हम OLX पे चीजें बेच देते हैं पुरानी वाली भी,
इस तरह यूएस में रहने वाले लोग भी अपनी पुरानी चीज़ें यहाँ बेच सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल यूज़ कर लें, उन्होंने कौन सा प्रोफेशनल तरीके से सेलिंग करनी है, तो उन्होंने कभी कभी कोई चीज़ उठा के बेचनी है तो वो इंडिविजुअल को यूज़ कर लें। लेकिन जिसने बिजनेस करना है वो प्रोफेशनल में जाएगा। तो अगर आप इंडिविजुअल बनाएंगे और दोबारा प्रोफेशनल में जाएंगे तो अमेजोन आपकी वेरिफिकेशन दोबारा करेगा। तो वेरिफिकेशन करवाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अगर आपका प्लान हो तो पहले प्रोफेशनल में जाएं। इसमें अमेजोन आपके $40 काटेगा, तकरीबन 9,000 रुपये बन जाएगा वो। ठीक है। और उसके बाद प्रोफेशनल बन गया, अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब आपका अकाउंट लेजिट है, आप जितना चाहो बिजनेस कर लो, चाहे $1,00,000 की सेल कर लो महीने में। ठीक है, 40,000 अमेजोन ने काट लिए, लेकिन वो 1 महीने के काटेगा। आप क्या करो, 1 महीने में अकाउंट वेरीफाई करने के बाद प्रोफेशनल से इंडिविजुअल में डाउनग्रेड कर लो। अब जब डाउनग्रेड करते हैं तो उसमें फिर मंथली चार्जेस अमेजोन नहीं काटेगा। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लो जो करनी है। अच्छा, दोबारा आपका प्लान बना कि नहीं अब मैं इसको प्रॉपर बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो फिर इंडिविजुअल से स्विच कर लो प्रोफेशनल के अंदर। इस सूरत में कोई दोबारा वेरिफिकेशन में नहीं जाता अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये फर्क पड़ेगा कि 40,000 इसमें कटेंगे, इसमें नहीं कटेंगे। तो ये इसलिए सब लोग, चूंकि आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट करना, आप लोगों ने फी पे करनी है, तो फिर इसको कर लो। और ये अकाउंट बनाना आपको आ गया तो आप ये एक सर्विस भी बेच सकते हो। आप मार्केट में जाओ, आप अमेजोन का सैलर अकाउंट बना के देना शुरू कर दो लोगों को। 10,000 मिनिमम चार्जेस इसके लोग ले रहे हैं। ठीक है, लेने वाले इसके $100 भी ले लेते हैं। अगर आप 10-10 हज़ार लेके भी करना शुरू कर दो तो महीने के 2-3 अकाउंट भी कर लिए तो 20-30 हज़ार रुपये बन जाएगा। तो ये भी एक स्किल है अकाउंट बनाने वाली। ठीक है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप ये एक स्किल सीख लोगे, समझ लो एक आपके पास स्किल आ गई जिसको आप किसी भी वक्त मार्केट में बैठ के बेचना शुरू कर सकते हो। 1-2 अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी, अच्छा इसमें ये इस तरह से करना होता है। ठीक है ना, तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक है। इसके बाद हम कंपनी फॉर्मेशन में भी जाते हैं, फिर हम एलएलसी में भी जाते हैं, तो वो बात का काम है। लेकिन ये अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट बनाना, ये भी एक मतलब स्किल है। ठीक है, ये आर्ट है, एक स्किल है, आप इसको ज़रूर सीखो। बाकी हम कंपनी बनाने वाला जो काम होता है वो यूएस में कंपनी हम बनाते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम पाकिस्तानी अकाउंट को मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा है कि हम पाकिस्तानी अकाउंट क्यों बनाते हैं या कैसे बना सकते हैं। आज वैसे भी फर्स्ट क्लास है, मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दिया। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो वो आप कल पूछें, अदरवाइज अपनी चीज़ें पूरी करें। ठीक है, आप ये प्रोफेशनल ना बनाएं लेकिन इंडिविजुअल ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप 8-10 हज़ार रुपया नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर आप ये इंडिविजुअल वाला बना लो। लेकिन ये एक स्किल है, इसको सीखने के लिए अगर आप प्रोफेशनल बना लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एक तो अकाउंट बन जाएगा, दूसरा ये है कि आप को काम आ जाएगा ये वाला। ठीक है।